हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेशल जे क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 कॉमर्स का कॉमर्शियल अर्थमेटिक का मॉडल सेट 1 सॉल्व करेंगे, जो कि आपका टर्म 2 का होगा। और इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व देने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं इससे पहले पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व किया था। और इस पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, there is a profit equal to cost of 20 apple by selling 120 apples. What is the percentage of profit? देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 120 अगर सेब हम सेल करते हैं तो 20 एप्पल का जितना भी दाम है ना उतना हमें प्रॉफिट होता है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। 120 एप्पल वो बेचता है, उसमें से उसको 20 एप्पल का जितना दाम हो उतना प्रॉफिट है। अगर हम मान लेते कि एक एप्पल का दाम 1 रुपये है, तो 120 एप्पल का दाम कितना होगा? 120 रुपये। यानी कि वो 120 में सेल कर रहा है, ठीक है। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 एप्पल, यानी कि 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब 120 रुपये में वो सेल कर रहा है और 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यानी कि उसका सेलिंग प्राइस तो हो गया आपका 120 रुपये, ठीक है। और प्रॉफिट भी हो रहा है आपका 20 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि उसको रेट कितना पड़ा होगा? 100 रुपये पड़ा होगा ना, तब ना वो 100 रुपये पड़ा और वो 120 में बेचा, यानी कि 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 120 रुपये। तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इक्वल टू 20 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 रुपये इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 100, ठीक है। अब इसको आप कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 20। यानी कि प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? 20%। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, ड्यू टू इंक्रीज इन द बस फार बाय 25%, there is a fall of 40% in the number of passenger, find the percentage decrease in the income, ठीक है। यानी कि इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर बस का भाड़ा बढ़ता है 25%, ठीक है, तो 40% पैसेंजर क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। तो परसेंटेज बताइए कि मेरा इनकम कितना घटा, वो हमको उसका परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस साइड इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे लेट, मतलब माने बस फेयर, मतलब बस का भाड़ा 1 रुपये है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैसेंजर कितना है? नंबर ऑफ पैसेंजर इक्वल टू 100, ठीक है। नंबर ऑफ पैसेंजर हम 100 मान लिए, ठीक है। तो टोटल भाड़ा कितना हो जाएगा? टोटल फेयर इक्वल टू 100 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 ही 100 होगा, ठीक है। मतलब 100 रुपीज़ लगेगा। अगर एक आदमी का भाड़ा 1 रुपये है तो 100 आदमी में कितना लगेगा? 100 रुपये लगेगा, सिंपल सा है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंक्रीज इन फेयर, भाड़ा में, ठीक है, भाड़ा बढ़ता है अगर 25%, तो टोटल भाड़ा कितना लगेगा? 100 रुपये, ठीक है। और इसमें अगर 25% का बढ़ोतरी होता है, यानी कि इंक्रीज़ करता है 25%, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 25, यानी कि 100 रुपया था और इसमें 25 रुपये बढ़ गया, यानी कि 125 रुपया होगा ना, ठीक है। बस का भाड़ा 125 रुपये हो गया, जो पहले 100 आदमी का 100 रुपये लगता था, अब 125 लगेगा। और डिक्रीज इन नंबर ऑफ पैसेंजर, ठीक है, मतलब पैसेंजर घट गया 40%, ये आपका डिक्रीज़ किया। तो 40% कितना हो जाएगा? 100 था, जिसमें से 40% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40 होगा, यानी कि 100 पहले था पैसेंजर, अब क्या हुआ? 40 पैसेंजर घट गया, यानी कि 60 पैसेंजर हो गया, ठीक है। तो ये आपका निकला इफ़ 100 पैसेंजर, अगर 100 पैसेंजर था तो
125 रुपये लगता था भाड़ा, ठीक है। तो 125 रुपये भाड़ा लगता था। तो अगर 60 पैसेंजर आ रहा है, ठीक है, तो भाड़ा कितना मिलेगा बताइए। उसको हम x मान लेंगे, इस तरह से आप लिख लीजिएगा पहले, ठीक है। और फिर करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो 100 इंटू एक्स इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, बराबर 60 इंटू 125, ठीक है। तो अब x निकाल दीजिए, तो 60 इंटू 125 बाई 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, और ये देखिए 5 से कटेगा, 5 से 2 बार में 10, और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 25 बनेगा, 5 पचे 25, ठीक है। अब ये देखिए 2 से 3 बार में कट जाएगा ना, तो इसीलिए x आपका कितना निकल गया, 25 दिया 75, 75 निकल गया। तो अब इस तरह से निकालिए आप, इफ़ अगर ₹100, ठीक है, 100 रुपया बराबर 100%, ठीक है, 100 रुपया बराबर 100%, तो 1 रुपया बराबर कितना परसेंट होगा, 1 रुपया बराबर कितना परसेंट, तो 100 बाई 100 हो जाएगा ना, होगा, ठीक है, 1% होगा। तो 1 रुपया बराबर कितना परसेंट होगा, 1%, ठीक है। तो पहले 100 रुपया कमाता था, अब कितना कमा रहा है वो, 75 रुपया, यानी कि डिक्रीज़ कितना कर रहा है। तो 100 में से आप 75 घटाइएगा तो कितना होगा, 25, ठीक है। मतलब 25 रुपये डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसका परसेंटेज कितना निकलेगा, तो 25 रुपये यहाँ लिखेंगे, 25 रुपये बराबर कितना परसेंट होगा, तो कितना कर देंगे, 1 इंटू 25 कर देंगे, यानी कि आपका 25% ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9, द कैश प्राइस ऑफ अ कूलर इज़ ₹5600, ठीक है। एक कूलर का कैश प्राइस कितना है, 5600। अ कस्टमर पे, एक कस्टमर है जो कि पे करता है 2400 इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही, एंड द रिमेनिंग इज़ पेड इन 12 मंथ, और जो बच गया वो 12 महीना में वो पे करेगा। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ 300 रुपये पर मंथ, यानी कि वो 300 रुपये हर महीना देगा, वो 12 महीना में वो उस पैसा को चुकाएगा। तो इफ़ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कूलर, ठीक है। एक कूलर का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, ₹5600, ठीक है, 5600 दिया हुआ है, और कस्टमर पे करता है इमीडिएटली, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर, तो कस्टमर इमीडिएटली पे कितना करता है, 2400, ठीक है, 2400 वो पे कर देता है तुरंत। तो बच कितना गया, 3200, ठीक है, ये आपका बच गया रिमेनिंग, ठीक है, ये बच गया 3200 रुपये बच गया, ठीक है। अब इसको ये 12 महीना में चुकाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पे रिमेनिंग इन 12 मंथ, ठीक है, 12 मंथ में चुकाएगा ये। तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा, पर मंथ ये 300 रुपये देता है, क्वेश्चन में बताया गया है पर मंथ ये 300 रुपये देता है। तो 12 महीना में कितना चुकाएगा, 300 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है, 3600 रुपये ये चुकाएगा। तो 3200 बच गया था, चुकाया कितना ये 3600। तो इसको अब इसको आप माइनस कीजिएगा, तो 3200 में 3600 जाएगा, यानी कि -400 आएगा, ठीक है। इसको आप घटाइएगा, 3200 में 3600, तो 400 रुपये आएगा। ये 400 रुपये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है, ये इंटरेस्ट दिया कितना, 400 रुपया। तो रेट कितना होगा इसका, ठीक है, रेट हम लोग निकालेंगे। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट का फॉर्मूला होता है रेट निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 400, तो 400 लिख लेंगे इंटू 100, ठीक है, बाई प्रिंसिपल कितना है, ये 3200 क्या है हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो 3200 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, 1 साल के, 12 मंथ यानी कि 1 साल, ठीक है, 1 साल के लिए। तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कटेगा ये, तो अब ये देखिए 8 से कट जाएगा, ठीक है, 8 चक 32 होता है, और 8 पंचे 40 होता है, ये 0 होगा, ठीक है, यानी कि 50/4 आएगा, ठीक है। इसको और काटिएगा आप, तो 4 1 जा 4 होगा, 10 बनेगा, 4 2 जा 8, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 20 बनेगा, और 4 5 जा 20, यानी कि आपका ये आ जाएगा 12.5%, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इंटरेस्ट निकल गया 400
और रेट आपका 12.5%। 12 एन अमाउंट बिकम 25,200, ठीक है, इन 2 ईयर एंड 27,000 इन 5 ईयर, फाइंड द अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब एक अमाउंट जो कि होगा 25,200 2 साल में एंड 27,000 5 साल में होगा, ठीक है। तो अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट बिकम्स इन 2 ईयर, मतलब 2 साल में कितना अमाउंट होगा 25,200, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अमाउंट बिकम इन 5 ईयर, ठीक है। 5 साल में कितना दिया हुआ है आपका 27,000, ठीक है, 27,000 होगा 5 साल में, ठीक है। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालते, ठीक है। इन दोनों का अंतर आप डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 5 साल में 2 साल यानी कि 3 साल, यानी कि 3 ईयर का निकल सकता है, ठीक है, 3 ईयर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट इन 3 ईयर, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, इंटरेस्ट इन 3 ईयर इक्वल टू 5 माइनस 2, ठीक है, 5 ईयर माइनस 2 ईयर, ठीक है। तो 5 ईयर में 2 ईयर घटाएंगे, ठीक है। तो 5 ईयर कितना दिया हुआ है 27,000 और 2 ईयर कितना दिया हुआ है 25,200, ठीक है। तो आप इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 1,800, ठीक है। यही आपका 3 ईयर का निकला। जब 3 ईयर का 1,800 निकला तो आप 1 ईयर का पहले निकाल लीजिए। तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 1,800 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 का 18, यानी कि 1 ईयर का आपका आ जाएगा 600, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे करें, ठीक है। तो 1 ईयर का 600 निकल गया, तो 2 ईयर का कितना होगा, ठीक है। तो 2 ईयर का कितना होगा 2 ईयर इक्वल टू 600, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1200, 1,200 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपका 2 साल का कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। तो इसमें हम निकालेंगे अब प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है ए माइनस आई, ठीक है। ए में इंटरेस्ट घटा देंगे, तो ए आपका क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 25,200, ठीक है। यानी कि हम 2 ईयर का ले तो 25,200 लेंगे, ठीक है। और इसमें माइनस करेंगे 2 ईयर का जो इंटरेस्ट मिला है 1200, ठीक है। इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24,000, ठीक है, 24,000 आएगा। तो प्रिंसिपल आपका 24,000 निकल गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। रेट निकालेंगे, रेट का फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी, ठीक है। ये रेट का फॉर्मूला होता है। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपका 2 साल का दिया हुआ है 1,200, ठीक है, इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 24,000, ठीक है। तो 24,000 लिख लेंगे इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, यानी कि 2 ईयर का दिया हुआ है 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आप कट कीजिए, तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये 12 के टेबल में कटेगा, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 1 मिनट। यहाँ पे देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था, ये आपका 1200 निकला था ना। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे 1200 होगा, ठीक है, एक 0 और होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12 बन जा 12 होगा और ये 0 आपका यहाँ पे आएगा, यानी कि 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बन जा 12 और 12 2 जा 24, ठीक है। ये आपका 0 ये वाला आया यहाँ पे, तो इस तरह से होगा। तो अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 बाय 2 2 जा 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 4 2 जा 8 आएगा, ठीक है। 2 बचेगा, पॉइंट देंगे तो कितना बन जाएगा वो 20 बन जाएगा, 4 5 जा 20, यानी कि कितना आ जाएगा 2.5%। रेट आपका निकल गया 2.5%, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, अ रिटेलर वांट टू मेक 25% प्रॉफिट, ठीक है। एक रिटेलर चाहता है कि मैं 25% प्रॉफिट कमाऊँ ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। द परचेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4,500, मतलब वो 4,500 में खरीदा है। तो फाइंड आउट इट सेलिंग प्राइस एंड टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मतलब वो कितना में वो बेचेगा और टोटल उसको प्रॉफिट कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सामान वो खरीदा है कितना में 4,500 में, ठीक है, 4,500 में वो खरीदा है और इसको कितना में बेचेगा 25% मार्जिन में बेचेगा, यानी कि 25% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 45 को 25 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा
1125 आएगा, ठीक है। यानी कि वो 1125 रुपये वो क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 1125, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस, वो कितना में बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जितना में वो खरीदा, और इसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट, जितना वो प्रॉफिट वो कमा रहा है, ठीक है। तो वो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है वो, तो उसका कॉस्ट प्राइस है आपका 4500, ठीक है। इसमें प्रॉफिट कम, तो इसमें प्रॉफिट कमा रहा है ये 1125, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5625, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एन एजेंट हैज़ टू ऑप्शन, either get a fixed salary of 1000 per month plus 5% commission on sales और 25% कमीशन ऑन सेल, ठीक है। विच ऑफर ही शुड एक्सेप्ट इफ एवरेज मंथली सेल्स आर 12,000, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए एक एजेंट है, तो जिसको वो काम पे रखेगा वो उसको वो बोला है कि 1000 रुपये पर मंथ दूंगा आपको, और जितना आप सेल करोगे उसमें 5% कमीशन दूंगा, ठीक है। तो पहला ऑफ़र ये दिया, और दूसरा ऑफ़र क्या दिया कि आप जितना सेल करोगे उसका मैं 25% आपको कमीशन दूंगा, ठीक है। तो उस आदमी को, वो आदमी कौन सा ऑफ़र चुनेगा, ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ़र क्या दिया, फर्स्ट ऑफ़र, ठीक है, फर्स्ट ऑफ़र दिया है कि फर्स्ट ऑफ़र उसको दिया कि सैलरी, ठीक है। पहले तो सैलरी जान लीजिए, सैलरी उसको 1000 रुपये देगा, ठीक है। सैलरी 1000 रुपये देगा, प्लस क्या देगा उसको, कमीशन देगा, ठीक है। पहला तो सैलरी देगा और दूसरा कमीशन देगा, ठीक है। कमीशन कितना देगा, वो 5% देगा, और 5% किसका देगा, जो वो सामान बेचेगा जितना, यानी कि वो कितना का सामान बेच रहा है। क्वेश्चन में देखिए 12,000 का सामान बेच रहा है, तो उसका 5% कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 60, मतलब कि 600 रुपया होगा। यानी कि 600 रुपया उसको और दिया जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये 1600 हुआ, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ़र में इसको 1600 मिलेगा। और देखिए सेकेंड ऑफ़र में क्या है, सेकेंड ऑफ़र, सेकेंड ऑफ़र में इसको सिंपल सा बोला गया कि 25% कमीशन देंगे जितना आप सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 25% कमीशन, कमीशन ऑन सेल, ठीक है। सेल पर 25% कमीशन देगा, ठीक है। तो सेल कितना कर रहा है ये, 12,000 का, ठीक है। इसमें कितना देगा इसको, 25% कमीशन। तो 25% को 25/100 लिख देंगे, और ये 2 जीरो यहाँ पे कटेगा। तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ये 3000 आ जाएगा, ठीक है। 25 को 12 से मल्टीप्लाई तो 300 आएगा, और ये 3000, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफर में 1600 मिल रहा है, और सेकेंड ऑफर में 3000। तो इसमें से कौन सा ऑफर चुनेगा, वो तो सेकेंड ऑफर ही ना चुनेगा, ज़्यादा तो इसी में मिल रहा है उसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड ऑफर इज़ मोर बेनिफिट, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा सेकेंड ऑफर इज़ मोर प्रॉफिटेबल, ठीक है, प्रॉफिटेबल, मतलब सेकेंड ऑफर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है उसमें, ठीक है। इसलिए हम ये चुनेंगे। तो अब चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये ए नंबर में क्या बोला है, अ मैन गेव 35% ऑफ हिज सम ऑफ मनी टू हिज सन, मतलब वो अपने बेटा को, ठीक है, वो देता है पैसा 35%, जितना भी उसके पास पैसा है, और 25% देता है अपना डाउटर को, ठीक है, और 50% देता है, ठीक है, और 50% ऑफ द रिमेनिंग गेव डोनेशन, वो 50% को, और जो बचता है उसका 50% वो डोनेशन मतलब दान देता है टू अ स्कूल। स्टिल ही हैज़ 40,000 विथ हिम, फाइंड द टोटल सम ऑफ मनी। तो ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व हो, पहले हम मान लेंगे, ठीक है। लेट मानते हैं
कि मेन हैज़ इक्वल टू ₹100, ठीक है। एक मेन के पास मान लीजिए 100 रुपया, ठीक है, और वो 35% देता है गिव, ठीक है, यहाँ लिखेंगे गिवन टू हिज, ठीक है, सन, मतलब वो अपने बेटा को 35% देता है, यानी कि 100 का 35% कितना हो जाएगा, 35% 35 रुपया होगा ना। तो 35 रुपये वो किसको देता है, वो अपना बेटा को उसमें 35 रुपये देता है, ठीक है। और 25% वो देता है, ठीक है, गिवन टू डाउटर, ठीक है, डाउटर को वो देता है 25%। तो 25% 100 का कितना होगा, 25 होगा ना, सिंपल सा। तो 35 जब 35 है तो 25% 25 ही रुपया होगा। तो इसको आप प्लस कर दीजिए, तो टोटल हो जाएगा ये 60, यानी कि 60 रुपये वो अपना सन और डॉटर में बांट दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग, ठीक है। अब बचा उसके पास कितना, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, इक्वल टू 100 रुपये था जिसमें से 60 रुपये वो बांट दिए, तो बचा कितना उसके पास 40 रुपये, ठीक है। तो 40 रुपये बचा। अब इसमें से अब 40 रुपये में वो क्या करेगा, 50% वो डोनेट करेगा कहाँ पे, स्कूल में, ठीक है। तो 50% ऑफ रिमेनिंग डोनेट, ठीक है, आप लिखेंगे डोनेट टू स्कूल, वो स्कूल में डोनेट करेगा 50%। तो 40 का 50% कितना हो जाएगा, 40 का 50% हो जाएगा आपका। तो इसको आप कट कीजिएगा, 0 0 कट जाएगा, तो 5 × 20, यानी कि इसका 50% कितना होगा, 20 रुपये। तो यानी कि 20 रुपये वो स्कूल में डोनेट करेगा। तो उसके पास बच जाएगा कितना, तो कॉस्ट रिमेनिंग, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट रिमेनिंग इक्वल टू 40 - 20, यानी कि उसके पास बचेगा कितना, 20, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे, हम 100 माने तब ना वो 20 बच गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 100 हम माने तो 20 बचा, ठीक है। तो हम कितना मानेंगे, जो मेरा ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि 40,000 रुपये बचेगा, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है, वो 40,000 जो मेरा बचेगा, टोटल ये सब खर्च काट के 40,000 रुपये उसके पास बचता है। तो वो टोटल अमाउंट उसके पास कितना था, यही हमको बताना था। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x × 20 इक्वल टू 40,000 × 100, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40,000 × 100 और डिवाइड बाय 20, ठीक है। ये 0 0 कट जाएगा, 2 के टेबल में कटेगा, 5 बार में 10, ठीक है। तो अब 40,000 को आप 5 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 2 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 लाख रुपये उसके बाद टोटल था, और सारा खर्चा वगैरह करके उसके बाद 40,000 रुपये बच गया था। तो ये 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द एग्रीगेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टू प्रिंसिपल्स एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर इज ₹300 एंड डिफरेंस इज 60 फाइंड बोथ प्रिंसिपल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दो प्रिंसिपल को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 300 आएगा और उसको घटाएंगे तो 60 आएगा, ठीक है। इसमें आपका ईयर दिया हुआ है, ठीक है, टाइम 4 साल के लिए, परसेंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो दोनों का प्रिंसिपल क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं। पहले लिखेंगे लेट, ठीक है, माने कि टू इंटरेस्ट बी एक्स एंड वाई, ठीक है। दो इंटरेस्ट हम एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। और अगर, ठीक है, इफ़ एक्स प्लस वाई हम करते हैं तो कितना होता है, मतलब दोनों इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो 300 होगा, ठीक है। और वही हम एक्स माइनस वाई मतलब इंटरेस्ट को घटाएंगे दोनों का, तो उसका डिफरेंस कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, साइन चेंज कीजिए, ये प्लस में तो इसका माइनस होगा, ये माइनस है तो इसका प्लस होगा, ये प्लस में तो इसका माइनस होगा, ठीक है। तो अब इसको आप कीजिएगा तो इसको माइनस कीजिए, तो 300 में 60 जाएगा तो कितना होगा, 240 होगा,
ठीक है। और ये देखिए ये प्लस में x है, ये माइनस में x है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों प्लस में है, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा ना, 2y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240/2, ठीक है। इसको काटिएगा तो 2 1 जा 2 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, और ये 0, यानी कि y इक्वल टू कितना हो गया, 120, ठीक है। ये आपका y निकला, ठीक है। अब कोई एक इक्वेशन में आप y का वैल्यू डाल दीजिए तो आपका x का मान भी निकल जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 में हम डाल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इक्वल टू 120 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन हम 1 में इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 300 दिया हुआ है ना। तो इसमें x का मान तो मालूम नहीं, तो x ही लिख देते हैं प्लस, ठीक है, x ही लिख देते प्लस, y का मान क्या दिया हुआ है, 120, तो 120 हम लिख देते हैं बराबर 300, ठीक है। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 300। अब बाउंड्री के इस पार लाएंगे तो माइनस में आएगा 120, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप घटाइएगा तो 180 आएगा। तो y आपका निकल गया 120 और x निकल गया 180, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको इस तरह से आप लिखिएगा कि ये तो आपका निकला इंटरेस्ट ऑफ y का क्या इंटरेस्ट निकला है, y का 120 निकला है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑफ x, ठीक है। x का क्या इंटरेस्ट निकला है, 180, ठीक है। दोनों का हम लिख दिए, और हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल, दोनों का प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो दोनों का प्रिंसिपल निकालेंगे हम। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, 100 इंटू आई बाई आर इंटू टी, ठीक है। इसमें भी वही होगा, 100 इंटू आई बाई आर इंटू टी, ठीक है। अब इसमें आप पुट कीजिए, तो 100 इंटू इंटरेस्ट कितना है आपका, इसका 120 है, 120 लिख देंगे, बाई रेट कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में 5% दिया हुआ है, इंटू, और टाइम कितना दिया हुआ है आपका 4 ईयर के लिए, ठीक है। तो 4 ईयर लिख देंगे इस तरह से। इसमें भी वही काम करेंगे, 100 लिख देंगे, इंटू इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 180, इसमें दिया हुआ है 180 लिखेंगे, बाई रेट इसका भी 5% है, और टाइम इसका 4 ईयर, ठीक है। तो सबका टाइम सेम है। अब यहाँ देखिए ये कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 4 3 जा 12 होता है, और ये 0, ठीक है। और इसको काटिए तो ये देखिए 5 6 जा 30, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 600 होगा। तो ये आपका इसका आंसर हुआ, ठीक है। y का प्रिंसिपल निकला 600, और हम x का प्रिंसिपल निकालते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए ये कटेगा 4 से, ठीक है, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। 2 बचेगा तो 20 बनेगा, और 4 5 जा 20, ठीक है। अब ये देखिए 5 से कटेगा, 5 9 जा 45, यानी कि 100 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 900, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, अ होलसेलर सोल्ड अ मशीन, एक होलसेलर बेचता है मशीन टू अ शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट में, ठीक है। द शॉपकीपर सोल्ड इट टू अ कस्टमर सो एज टू गेट 25% प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ, ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड डेट ऑफ द होलसेलर वाज फाउंड टू बी ₹1500, ठीक है। फाइंड द यूनिटियल प्राइस ऑफ द मशीन, ठीक। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि एक होलसेलर जो कि मशीन बेचता है शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट वो लेकर, ठीक है। और वो शॉपकीपर भी कस्टमर को बेचेगा, वो 25% प्रॉफिट लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों का शॉपकीपर जो बेचा और होलसेलर जो बेचा, इन दोनों का बीच का हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे, लेट, मान लेते हैं द प्राइस ऑफ अ मशीन, ठीक है, द प्राइस ऑफ अ मशीन, एक मशीन का प्राइस हम ₹100, ठीक है, 100 मान लेते हैं। तो परसेंट
ठीक है, 20% प्रॉफिट, ठीक है, 20% प्रॉफिट में बेचेगा, ठीक है, होलसेलर शॉपकीपर को। तो 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये मतलब 120 रुपये में वो बेचेगा, ठीक है, 120 रुपये में, यानी कि ये 120 जो निकला ये आपका होगा सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर, ठीक है, होलसेलर का सेलिंग प्राइस कितना है, 120 रुपये, मतलब वो 120 में इस सामान को बेचेगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, तो शॉपकीपर को कितना पड़ गया, 120 रुपये, ठीक है। होलसेलर शॉपकीपर को कितना बेचा, शॉपकीपर को 120 रुपये पड़ा। अभी क्या करेगा, 25% ये प्रॉफिट में बेचेगा कस्टमर को, ठीक है। तो 25% प्रॉफिट में बेचेगा, तो 120 का 25% कितना हो जाएगा, 30 होगा, ठीक है, 30 रुपये, यानी कि ये 150 में बेचेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ किसका निकला, ये शॉपकीपर का, ठीक है, शॉपकीपर। आप लिख लीजिएगा इसको, अच्छा से लिखिएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर का ये 150 रुपये है, ठीक है। क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर एंड शॉपकीपर, ठीक है, शॉपकीपर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 150 एक का है, ठीक है, और एक का कितना है, 120। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। एक 150 में बेचा, एक 120 में बेचा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 30, ठीक है। तो अगर यहाँ लिखेंगे इफ़, अगर हम 100 माने तो इसका डिफरेंस कितना निकला, 30 रुपये, ठीक है। तो हम कितना मानेंगे, ठीक है, वो हमें मालूम नहीं है, तो उसका डिफरेंस आपका दिया हुआ है 1500, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, ठीक है। तो x इंटू 300 बराबर 1500 गुने 100, ठीक है। तो x इक्वल टू 1500 गुने 100 बाई 300, ठीक है। ये गुना में तो बटे में आ जाएगा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, अब इसको काटिए, 3 पचे 15 और ये 2 जीरो, ठीक है। तो इसीलिए x इक्वल टू कितना आ गया, 500, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, अ ब्रोकर सोल्ड अ प्रॉपर्टी बाय टेकिंग 1/2% ब्रोकरेज, ठीक है। द नेट प्रोसेस्ड वाज ₹50,920 इफ बायर गिवन 1/4% ब्रोकरेज, देन फाइंड द टोटल ब्रोकरेज रिसीव बाय ब्रोकर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी का कितना दिया हो, टोटल अमाउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी का टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 15,920 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 15,920, ये प्रॉपर्टी का टोटल अमाउंट दिया हुआ है। और अगर इस प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, किसके द्वारा, ब्रोकर के द्वारा, ठीक है। तो इफ़ आप लिखेंगे इफ़ प्रॉपर्टी was sold by a broker, ठीक है, ब्रोकर वो चार्ज करता है 1/2%, यानी कि 0.5% हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं 0.5%, ठीक है, 1/2 यानी कि 0.5%। तो देन लिखेंगे, देन तब टोटल अमाउंट
ठीक है, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाय 100, ठीक है। ये इसको आप फॉर्मूला ये वाला लगाइएगा। और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 15,920 इंटू रेट कितना दिया हुआ है 0.5, ठीक है, ये वाला, और बाय 100, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, ठीक है, ये 0 और ये 0 कैंसिल, और ये देखिए 5 के टेबल में 20 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो 2 के टेबल में कटेगा, ये 10 आएगा, और ये देखिए तो 2 के टेबल में इसको काटिएगा तो 796, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे 796 को 10 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 79.6 आ जाएगा ना, ठीक है। एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, ये आपका आया। ये तो हुआ कि प्रॉपर्टी को जो बेच रहा है ब्रोकर को चार्ज दे रहा है 0.5%, लेकिन जो आदमी खरीद रहा है वो भी ब्रोकर को चार्ज दे रहा है 1/4%, यानी कि 0.25%, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ प्रॉपर्टी अगर प्रॉपर्टी जो परचेज पे कर रहा है तो ब्रोकर चार्ज कर रहा है 0.25%, ठीक है, यानी 1/4 यानी कि 0.25% बोल सकते हैं इसको। तो इसी तरह से यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा टोटल अमाउंट इनटू रेट बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है 15,920, ठीक है, इनटू रेट कितना दिया हुआ है 0.25, ठीक है, ये वाला 0.25% बाय 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बनेगा, ये 0 कैंसिल, ये देखिए 25 के टेबल में 4 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको आप काटिएगा, इसको काटिए तो 398, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। और एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2 डिजिट है ना तो एक और 0 बैठेगा, ठीक है, यानी कि ये आपका 40 आएगा, ठीक है। ये तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आ गया 398/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 39.8, ठीक है, ये आपका आया। तो टोटल ब्रोकर को कितना मिला ये बताना है, ठीक है। तो टोटल तो इससे सब लिख लिया टोटल ब्रोकर रिसीव बाय अ ब्रोकर, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 79.6 प्लस 39.8, ठीक है, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 119.4, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ए कैंडिडेट गोट 42% वोट एंड लॉस्ट बाय 24 वोट्स, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट, ठीक है, 2 कैंडिडेट मानते हुए, और बोला जा रहा है कि 42% वोट मिला और हारा 24 वोट से, ठीक है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, तो टोटल नंबर वोट का कितना है वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, ठीक है, लेट मान लेते हैं कि टोटल वोट्स बी इक्वल टू 100, ठीक है, 100 हम मान लिए। तो अ कैंडिडेट गेट 42% वोट, ठीक है, एक कैंडिडेट को कितना मिला 42% वोट मिला, यानी कि 100 का 42% कितना हो जाएगा, तो 100 का 42% 42 ही होगा, ठीक है, तो इसका 42 ही होगा। तो यानी कि इसको मिला कितना 42 वोट, ठीक है। तो एंड लिखेंगे और विनर कैंडिडेट ऑफ 10 वोट्स, ठीक है। तो ये इसको आप लिखिएगा 100 वोट में 42 वोट घटा दीजिए, यानी कि 52 वोट से, ठीक है। तो सॉरी 100 में से 42 घटाइए तो 48 होगा, 58 होगा ना, 58 होगा, ठीक है, इसको आप सही से लिखिएगा 58 वोट, ठीक है। तो 58 वोट से जीता। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस ऑफ देयर वोट्स, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यानी कि 58 था और एक का 42 था, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट, ठीक है, अगर माने हम 100, ठीक है, तो कितना वोट, कितना डिफरेंस निकला, ठीक है, जब 100 मानते हैं तो 16 डिफरेंस निकलता है, ठीक है। तो हम कितना मानेंगे, जो मेरा डिफरेंस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो x इंटू 16 बराबर 100 गुने 24, ठीक है। तो आगे होगा x इक्वल टू 100 गुने 24, ये गुना में तो बट्टे में आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये देखिए 8 के टेबल में 2 बार में लगेगा, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, ठीक है। और ये देखिए 2 से कटेगा, 2 से 2 5 जा 10 और ये 0, ठीक है, 50 आएगा। अब इसको आप 50, तो आप 50 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 150 आएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इक्वल टू 150, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से आज आप लोग का मॉडल सेट 1 कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जैसे ही मॉडल सेट 2 अपलोड करूं आप लोग तक नोटिफिकेशन चली जाए। जल्द मॉडल सेट 2 लेके आते हैं आपके सामने। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।